की मानिए अभी भी ठंड जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमूमन ये कहा जाता है कि बसंत पंचमी तक आते आते ठंड जो है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाती है या फिर ठंड चली जाती है, आयो बसंत पालो उड़ंत। लेकिन आज तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जैसे जैसे सूर्य देवता के और दर्शन होंगे थोड़ी सी ठंड में कमी आएगी, लेकिन इस बीच उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि तीसरे स्नान पर ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में अद्भुत हैं। तीसरे स्नान पर ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं, क्योंकि तीसरा स्नान इस वक्त चल रहा है। पहला स्नान हमने मकर संक्रांति का देखा था, जिससे औपचारिक तौर पर कुंभ की शुरुआत हुई थी। दूसरा स्नान हमने मौनी अमावस्या का देखा 4 तारीख को, जिस वक्त सोमवार था, और आज ये तीसरा स्नान है, ये है बसंत पंचमी का स्नान। कहा जाता है कि अगर आप ये 3 स्नान कर लीजिए, अगर आप कुंभ पर आए हैं तो अगर आपने 3 स्नान कर लिए तो कहीं ना कहीं आपका ये जैसे कहते हैं कि कुंभ जो है वो पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पहली डुबकी आपने दान की लगाई थी, उस वक्त दान का बड़ा महत्व है, भले आप कुछ भी दान कीजिए। दूसरी डुबकी आपने ध्यान की लगाई थी मौन रह करके, और तीसरी डुबकी अब लगाई है आपने, ये है ज्ञान की डुबकी। आज माँ सरस्वती का दिन है, सरस्वती पूजन का दिन है, और ऐसे में ज्ञान अर्जित करने का दिन है। और करोड़ों की संख्या में आज भी कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आज लोग पहुंचेंगे, 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु मौजूद रहेंगे, और कुल मिलाकर के ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि एक नई ऊंचाई को छुएगा। ये आंकड़ा यहां से लगभग 22 से 24 करोड़ के करीब ये आंकड़ा छूने को जा रहा है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ स्वामी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी न्यूज पर आप ये खबरें देख रहे हैं, और इस बीच ये तस्वीरें, और एक एक करके जब अखाड़े जा रहे हैं और उनके पीछे आम श्रद्धालु भी मौजूद हैं। विशाल, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त जो ताजा तस्वीर है, इस वक्त जो छटा है, वो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए सचिन, सुबह से ठंड बहुत तेज थी। सूरज की किरणें जैसी जैसी निकलती जा रही हैं, कुछ ठंड दूर होती जा रही है, क्योंकि आज से ही बसंत पंचमी के दिन से ही ठंड दूर हो जाती है। और उसी के साथ आपको मैं सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, किस तरह से देखिए जो अखाड़े हैं वो संगम पर स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें एक बार दिखाएं, और इसके साथ ही साथ वो आम श्रद्धालु भी जो अपने सिर पर अपने घर से जो गठरी बांध कर लेकर आए, वो भी आपको जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूर दराज से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो भी आपको इन्हीं तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ सचिन, आप ये भी देखिए कि किस तरह से जो साधु संत हैं वो अपनी प्रतीक्षा में है कि कैसे उनकी बारी आए और वो संगम पर स्नान करें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विदेशी श्रद्धालु भी हैं जो कि कनाडा से आए हुए हैं। What's your name? My name is Surya. What would you like to say about this Kumbh? I think Kumbh is a center of ancient rituals and actually, I mean, a center of spirituality, love, and one of the biggest spiritual festival in our planet Earth. So when you are in Kumbh, you see so many nationalities are coming, and they didn't hear also about the Kumbh, but they are interesting to come here and experience, touch this Kumbh Mela. So अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है, और कई देशों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसा इनका कहना है। आप भी यू आर फ्रॉम कनाडा? Yes. What would you like to say about this Kumbh? What did you feel here? It's my greatest blessing, and I'm very, very thankful for the opportunity to be here. देखिए सचिन, यहाँ पर ये लोगों का मानना है, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु और भी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आपने संगम पर स्नान किया? अभी तक तो नहीं किया। अभी इन साधु संतों के मैं दर्शन करना चाह रहा था, और हमारा ये सौभाग्य है कि ये साधु संतों का मैंने दर्शन किया है, बहुत अच्छे से किया है, और उसका इनका पुण्य प्रताप करके फिर मैं स्नान करने जाऊंगा। देखिए, पहले साधु संतों के दर्शन, फिर उसके बाद संगम का स्नान। आप ऐसा लग रहा है, मैंने यहाँ पर संगम में स्नान बनाया था कल, जैसे पूरे भारतवर्ष का रंग यहीं पर प्रयागराज में उतर गया हो। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग का और पूरे विश्व का आनंद यहाँ प्रयागराज में, ये शाही में जो पंचमी के दिन जो बसंत पंचमी को निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देवता देवांगनाएं सब यहाँ पर आ चुके हैं। 36 करोड़ देवता यहाँ पर आ चुके हैं,
और पूरे विश्व का रंग यहाँ पर उतर चुका है। सचिन देखिए कह रहे हैं कि किस तरह से इन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है, कैसे पूरे भारत की तस्वीरें यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ सचिन अपने दर्शकों को। इस वक्त हेलीकॉप्टर शाही स्नान के पूरे इलाके में घूम रहा है और इसी हेलीकॉप्टर से लगातार श्रद्धालुओं पर और साधु संतों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, जो कि तीसरे शाही स्नान में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उन पर इसी हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है। तो इस बार का कुंभ बेहद अद्भुत है और आप इस कुंभ को, जैसा कि मैं बार बार सुबह से कह रहा हूं, इसे सियासी कुंभ कह सकते हैं। हालांकि ये कुंभ अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कुंभ सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे बड़ा कुंभ है। ये कुंभ ज्ञान का सबसे बड़ा कुंभ है। ये कुंभ ध्यान का सबसे बड़ा कुंभ है। लेकिन क्योंकि ये सियासी साल है, चुनाव का वर्ष है, तो इसलिए इस कुंभ का महत्व चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हर राजनीतिक दल कुंभ से अपने सियासी नफा नुकसान को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्योंकि सियासी कुंभ का जिक्र किया और जब हमने कुंभ क्रांति की शुरुआत की थी, यहाँ से प्रयागराज से इस कवरेज की शुरुआत की थी, तब हमने इसे नाम दिया था कि 2019 की कुंभ क्रांति। अब 2019 की कुंभ क्रांति के साथ ये कहा जा रहा था कि 2019 की क्या ये सियासी कुंभ क्रांति होगी। अब ऐसे में विशाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमने देखा कि जब ये कुंभ शुरू हुआ तो महागठबंधन यहाँ से बना, माया का गठबंधन अखिलेश के साथ हुआ, तमाम बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए कांग्रेस को पीछे छोड़ा गया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कांग्रेस भी लाइमलाइट में आई, एक नई जान फूंकने की कोशिश की गई प्रियंका गांधी के रूप में। प्रियंका ने यहाँ पर कुंभ में आना है और उसके अलावा हमने देखा यहाँ पर योगी कैबिनेट तो पूर्णतः मौजूद ही थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर मंथन होने वाला है 2019 का, ये कुंभ खत्म होते होते, तो उस मंथन से विष किसके हिस्से आ रहा है या फिर अमृत किसके हिस्से आ रहा है? देखिए सचिन, ये तो जनता तय करेगी कि विष किसे दे रही है और अमृत किसे दे रही है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो श्रद्धा के भाव से आ रहा है, जो भक्ति के भाव से आ रहा है, उसे तो अमृत ही मिलेगा कुंभ में। लेकिन अगर वो किसी और कल्पना के साथ में, किसी और सोच के साथ में आ रहा है, तो ये तो बात का वक्त ही तय करेगा। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है सचिन। एक तो आप ये देखिए कि अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ये जानती है कि कुंभ का जितना सफल आयोजन होगा उतना फायदा बीजेपी को 2019 के चुनाव में मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो उनको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं बीजेपी के पास पूरा का पूरा ये हिंदू वोट बैंक ना चला जाए इस कुंभ की वजह से, तो इसीलिए वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। आप देखिए अखिलेश यादव कुंभ में आते हैं, डुबकी लगाते हैं, संगम में फोटो ट्वीट करते हैं, साधु संतों से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी अब कुंभ में आने का प्लान बना रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कुंभ में आ रही हैं। तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसे चलने की कोशिश यहाँ कांग्रेस कर रही है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है सचिन के बिना नेता के, बिना लीडरशिप के कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी होगी। हालांकि वो कुंभ में जरूर आएंगे, यहाँ डुबकी लगाएंगे, फोटो ट्वीट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो जो आशीर्वाद, जिस अमृत की आप बात कर रहे हैं, वो शायद कांग्रेस को यहाँ मिलता हुआ दिखाई ना पड़े, क्योंकि उसका जनाधार पूरी तरह से यहाँ पर खोया हुआ है। अगर हम प्रयागराज की बात करें, जहां से कभी इस इलाके की फूलपुर सीट से पंडित नेहरू सांसद हुआ करते थे, आज वो सीट कांग्रेस के पास नहीं है। वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद, इससे पहले बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों में कांग्रेस ने अपना पूरा जनाधार इस इलाके में खोया है। हालांकि प्रियंका वाड्रा को सामने लाकर कांग्रेस ने एक कोशिश की है, एक ट्रम्प कार्ड चला है कि जो इस इलाके का वोट बैंक है, विशेष तौर पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको लुभाया जाए, उसको कांग्रेस के पाले में लाया जाए। लेकिन ये सब सिर्फ चुनाव के वक्त ही किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जब जो हिंदुत्व कार्ड को खेल रहे राहुल गांधी, जो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, क्या वो कुंभ में आकर राम मंदिर का समर्थन करेंगे? क्या वो शंकराचार्य के उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे जिसपे उन्होंने अयोध्या कूच का ऐलान किया है? क्या वो साधु संतों की बात को सुनेंगे राहुल गांधी, जिसमें साधु संत सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो? क्या राहुल गांधी उस बात को आगे बढ़ाएंगे जो कि राजीव गांधी एक बार वापस अपनी एक बार कुंभ हेडक्वार्टर वापस आना चाहता हूं। ये वापस एक बार विशाल, आप ये तो हम सियासी चर्चा कर रहे हैं ना, एक बार फिर से मैं आध्यात्मिक चर्चा करता हूं। और मैंने कहा ना कि यहाँ से जो रंग दिखता है वो एक अद्भुत दिखता है, एक अलग दिखता है। हमारे साथ एक खास मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, धर्मगुरु हैं, गौ कथा करते हैं, लेकिन उसके साथ आप ये देखिए, जब मैं उनका तारुफ आपसे करवाने लगा हूं तो ये अपने आप में ये बताता है कि ये अद्भुत क्यों है, ये भारत क्यों विचित्र है। मोहम्मद फैज खान मौजूद है, धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, नाम मोहम्मद फैज खान है, गौ कथा करते हैं। ये अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि क्यों
ये कुंभ दिव्य है। मोहम्मद फैज खां और प्रयागराज और धर्मगुरु और सनातन फिर भी इस्लामी, ये सब कुछ संगम कैसे? ये कुंभ अपने आप में कहां से आया मोहम्मद फैज खां? बस मैं यही कहना चाहता हूं, अब तक फिल्मों में जो दिखाया गया कि कुंभ में बच्चे बिछड़ जाते हैं, ये कुंभ बिछड़ने का कुंभ नहीं होता, ये कुंभ मिलन का कुंभ होता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मोहम्मद फैज खान इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क लेकर यहाँ तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर इस कुंभ में मैं अलग अलग आश्रमों में जाकर गो कथा कर रहा हूँ, राम कथा कर रहा हूँ, लोगों को गाय की, गंगा की, गीता की महिमा से अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि ये भारत जो है गंगी जमुनी तहजीब का देश कहा गया है, वो केवल ये गंगा जमुना नदी का नाम नहीं है, बल्कि ये संस्कृतियों का संगम है। और उस संस्कृतियों के संगम के लिए पुनः तोड़ने नहीं, जो सियासत के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दिलों को तोड़ा गया है, उन दिलों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर ये शायद ये भी अपने लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब ये कहा जाता है, जैसे मैं तो लगातार इस चीज को दोहराता हूं कि ये जो पीछे आयोजन है ना, जब इसे हम सनातनी आयोजन कहते हैं या फिर कहते हैं कि एक उत्सव है, ये भारतीय संस्कृति का उत्सव है, ये धर्म का उत्सव नहीं है, ये सिर्फ हिंदू उत्सव नहीं है, ये मुस्लिम उत्सव नहीं है, इसमें हर कोई है। यहाँ पर ईसाई भी आता है, अंग्रेज भी आता है, और ऐसा नहीं देखा जाए कि सिर्फ कोई हिंदू उत्सव चल रहा है, यहाँ पर हर कोई मौजूद है। और ये संदेश जाना एक आम दर्शक के लिए बहुत जरूरी है कि ये हर तरह के लोग यहाँ पर एक समाहित है। दरअसल भारत को जो विश्वगुरु कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है। आप भारत को विशाल परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका लघु रूप कुंभ दिखाई देता है। जैसे सबसे ज्यादा सुरक्षित हर धर्म जाति समुदाय के लोग, चाहे आप मुस्लिम कहें, ईसाई कहें, पारसी कहें, बौद्ध कहें, ये लोग अपने मूल देश में भी उतने सुरक्षित नहीं है जितने भारत में सुरक्षित और आनंदित है। तो उसका लघु रूप भारत का कुंभ में दिखाई देता है कि ये सारे मुल्क के लोग, ये सारे धर्म जाति परंपराओं के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर वो लोग जो जब कुंभ की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि राम मंदिर कहाँ बने या नहीं बने, या फिर संत रास्ता निकालेंगे, क्या मुस्लिम पक्षकार रोड़ा तो नहीं अटका रहे हैं, या सियासी पार्टी अपने तरीके से अलग कर रही हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इसे इस तरीके से देखते हैं कि ये तो हिंदू आस्था का विषय है ही नहीं, या तो ये सिर्फ कोर्ट का विषय है, या फिर जो है मुसलमान इसे आस्था से जोड़ करके नहीं देखता, वो इसे अपनी उस मस्जिद से जोड़ करके देखता है जहाँ पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता, वो विवादित जगह है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इसमें अपनी कहीं ना कहीं दुकानदारी ढूंढते हैं? देखिए, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। राम केवल एक धर्म का विषय नहीं है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। और मैं आज पूजा पद्धति से नाम मेरा मोहम्मद फैज खान आप कह सकते हैं, लेकिन पूर्वजों से मैं भी सनातनी हूं, मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी गो भक्त हूं। इसलिए एक तर्क बार बार दिया जाता है कि वहां राम जन्मभूमि में कोई और चीज का निर्माण कर दें, वहां पर अस्पताल बना दें, वहां पर स्कूल बना दें। मैं बारंबार कहता हूं, यदि काबा में कोई बात करेगा मैदान बनाने की, मैं उसका विरोध करूंगा। वेटिकन सिटी में कोई बात करेगा कुछ अन्य स्थान बनाने की, मैं उसका विरोध करूंगा। इसी तरीके से राम हमारी आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, तो इसका निर्णय भी संत समाज करेगा, भारत का विराट हिंदू समुदाय करेगा। और हिंदू में हम सब आते हैं, हम सब करेंगे कि राम जन्मभूमि पर, राम जी के प्राकट स्थल पर भगवान श्री राम का मंदिर ही सांप्रदायिक सद्भावना का और भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो क्या आपको लगता है कि सियासत फिर इस चीज में बाधा बनती है, या फिर क्योंकि राम वोट देते हैं इस कारण से वो टेंट में रहने को मजबूर है? बिल्कुल, इसमें आम जनता से आप बात करके देख लीजिए, आम मुसलमानों से आप बात कर देख लीजिए, केवल और केवल सियासत दिखाई देगी। और आम मुसलमानों का भी ये स्पष्ट मत है कि वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग उन्हें सांप्रदायिक कहने लगते हैं, भगवा आतंकवादी कहने लगते हैं। इसलिए हमने 5 लाख मुसलमानों की एक टीम बनाई है और उस टीम ने यह नारा दिया, कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप हमें सांप्रदायिक कह के दिखाओ, अब आप हमें भगवा आतंकवादी कहकर दिखाओ, हम कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो ये जो क्षुद्र राजनीति करते हैं, आज इस पवित्र कुंभ के अवसर पर, बसंत पंचमी के पुण्य अवसर पर, मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यहां संगम में आप डुबकी लगाइए और अपने अंदर जितनी गंदगी और मैल है भगवान राम के नाम पर, जो कुत्सित मानसिकता आपकी है, उन सारी गंदगी
मार्गियों को यहां पर आप छोड़कर चले जाइए और भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण में गिलहरी के रूप में शक्ति हो, गिलहरी के रूप में योगदान दे, और हनुमान के रूप में शक्ति हो, हनुमान के ठीक रूप है। में। आपसे रूबरू होना चाहते हैं यहाँ पर स्वामी दीपांकर, और स्वामी दीपांकर आपसे रूबरू होना चाहते हैं मोहम्मद फयाज खान, जो कि अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मोहम्मद फयाज का गौकथा करते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि इस्लामिक शरीर है साहब, लेकिन वैदिक मस्तिष्क है। सचिन भाई, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं अभी सुन रहा था, मुझे सुनकर के बहुत प्रसन्नता भी हुई। सही मायने में इसे ही कहते हैं ना कि हा का हिंदू और माँ का मुस्लिम, तब दोनों को मिला दो तो हम हो जाता है। तो निसंदेह आज मुझे ये कहने में प्राउड और गर्व महसूस होता है, और मैं सहमत हूँ भाई साहब की बात से। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बोले कि 5 लाख मुस्लिमों ने ये अब ये स्लोगन दिया है कि कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। निसंदेह अब देखिए, बेसिक इससे ज्यादा रोचक, इससे ज्यादा अद्भुत, और सही मायने में सचिन भाई इसे कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब, सही मायने में इसे कहते हैं भाईचारा, सही मायने में इसे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के अंश हैं हम लोग, और हम अपने पूर्वजों के लिए आगे बढ़ेंगे, और राम इस धरा के पूर्वज हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सनातन संस्कृति का अभिप्राय तो है ही, हिंदू अस्मिता का भी अभिप्राय है, और सही मायने में हिंदू अस्मिता किसी एक की नहीं है, समूचे हिंदुस्तान की है। तो आज भाई साहब को सुना, मैं बहुत बहुत आनंदित हूं, सुनकर के आनंदित हूं, और मुझे लगता है कि अगर जो इसी तरह का माइंडसेट होता तो अब तक मंदिर का निर्माण हो चुका होता, परंतु अब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, निसंदेह मंदिर का भी निर्माण होगा। कुंभ से ऐसी ही कुछ बूंदें निकलेंगी जिसके मुझे लगता है कि जो एक नए अस्तित्व को जन्म देंगी। एक जब नया अस्तित्व जन्म लेता है तो निसंदेह एक नई आधारशिला रखी जाती है, वो आधारशिला जिसमें भविष्य की निर्माण इमारतें बने। तो ये अपने आप में रोचक है सचिन भाई, और मुझे लगता है सही मायने में कुंभ क्रांति तो आज इस स्लोगन से होगी। ये अपने आप में अद्भुत है। कल मैंने स्वामी रामदेव को भी सुना था, और आज जो कनाडा के खड़े कुछ लोग थे उन्हें भी सुना, मैं सुनकर बहुत गौरवान्वित हुआ। आप जानते हैं सचिन भाई, आप जानते हैं कि कनाडा के अंदर खासकर जो कैनेडियन है वो हिंदुत्व को और धर्म से, मतलब इंडियन को इतना लाइक करते हैं, जिसका एक सूचक अभी विशाल पांडे ने वहां से रखा। तो मुझे लगता है कि ये देशों को भी जोड़ रहा है और दिलों को भी जोड़ रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि इसमें लोग बिछड़ते नहीं हैं, इसमें लोग मिल भी जाते हैं। जैसे आज आपके साथ बैठे हुए जो कि धर्मगुरु है, और हालांकि उम्मीद तो बेनीवाल जी आपसे की जा रही थी कि मुझे लगा कि थोड़ी देर पहले आप जुड़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा विलंब से जुड़े, लेकिन कम से कम जुड़े तो सही। यही तो कुंभ है, सब जुड़ते हैं तो कुंभ है। कोई बात नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं वसंत पंचमी की। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणे संस्थिता नमस्ते तु नमस्ते तु नमस्ते तु नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती, शारदा शक्ति माँ सरस्वती देवी के प्राकट्य दिवस पर, वसंत पंचमी के पावन पर्व पर और संगम पे तट पर सचिन भाई आज अद्भुत नजारा है। आज ब्रह्मांड का मेरे ख्याल समझ लीजिए वो अद्भुत दिन है जिस दिन माँ गंगा सरस्वती और ये जो त्रिवेणी घाट है, ये घाट नहीं रह गया है, ये साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम जमीन पर आ गया है। आज मैं समझता हूँ कि आज जैसा पावन पर्व शायद ही बहुत ही दुर्लभ नसीब हो, मानव देह प्राप्त हो, भारत में जन्म हो और गंगा का किनारा, ये त्रिवेणी का किनारा हो। सचिन भाई, मैं सच कह रहा हूं, अभी मैंने सुना, अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने टीवी ऑन करके सुना, ये भाई जो बोल रहे थे,
मैं समझता हूं कि यही भगवान की प्रेरणा हुई है। इसी को कहते हैं कि राम की जब मर्जी होगी तो सब कुछ होगा। राम के चरण यहाँ पड़े थे। भारद्वाज मुनि की जब तपोभूमि है, ये ब्रह्मा की तपोभूमि है। ब्रह्मा की मानस पुत्री है सरस्वती देवी, लेकिन विद्या की, एक चीज तो ज्ञान की, यानी कि ज्ञान क्या। तो आप अगर धार्मिक नजरिए से या धार्मिक चश्मे से चीजों को अगर इतर रख के देखिए, एक चीज समझ में आती है कि कुछ ना कुछ तो डिवाइन फोर्स रही होगी। वो डिवाइन फोर्स जो है, आप अगर आपकी आस्था है तो वो आप डिवाइन फोर्स कह सकते हैं कि आप अल्लाह में लगा सकते हैं, खुदा में देख सकते हैं। वो डिवाइन फोर्स जो है वो आपकी त्रिशक्ति हो सकती है, वो डिवाइन फोर्स आपका भगवान है।